वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री कृष्ण महाअवतार बाबा जी, परम पिता पत्री जी सर, भारत के सारे ऋषियों, मुनियों, संतों, योगियों, ध्यानियों, गुरुओं, सद्गुरुओं, सभी को मैं आदर से उनकी चेतनाओं को नमन करता हूँ। और आज भगवत गीता अध्याय 8 जो अक्षर ब्रह्म योग, जो ये अध्याय के लिए इंदु मैडम को मैं वेलकम करता हूँ, इनवाइट करता हूँ। और यहाँ जूम पर जुड़े हुए सभी गीता प्रेमियों को आदर से मेरा नमन, और यूट्यूब पर सुनने वालों को मेरा खूब खूब आदर से प्रणाम। तो आइए मैडम, थैंक यू सो मच इंदु मैडम, और अपनी भाषा में, सरल भाषा में गीता ज्ञान शेयर करें। थैंक यू सो मच मैडम। धन्यवाद। और धन्यवाद उस आदि चेतना को, उस कृष्ण चेतना को धन्यवाद देते हुए आज का सत्र हम प्रारंभ करते हैं। इस शरीर में मैं इंदु सूद सभी स्वाध्याय प्रेमियों का जो इस सत्र में आज जुड़े हैं या बाद में जुड़ेंगे, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सब लोग मिलके श्रीमद् भगवद गीता का पठन पाठन कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ जो कि हमको जीने की कला सिखाता है, जो हमको सिखाता है कि इस संसार में रहकर हम कैसे जिए। तो हम लोग ऑलरेडी 7वें अध्याय तक कर लिया हमने, और आज हम 8वां अध्याय जो है हमारा अक्षर ब्रह्म योग, वो प्रारंभ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या है, थोड़ी देर ध्यान में चलेंगे। हम अपने में वो पात्रता लाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के माध्यम से हम तक पहुंचाना चाहते हैं, जो ज्ञान हम तक पहुंचे, हम उसको ग्रहण करें, उसको अपने जीवन में आचरण में लाएं, और अपने जीने को जो है, जो हमने यहाँ इस धरती पे जन्म लिया, उसको सफल बनाए, है ना, सार्थक बनाए। अगर हम आचरण में लाते हैं तभी हमारा जीवन सार्थक है। सिर्फ हम अगर पढ़ लें श्रीमद् भगवद गीता, चाहे कितनी बार पढ़ लें, और स्क्रिप्चर्स हम कितनी बार भी पढ़ लें, लेकिन जब तक हम उसको आचरण में नहीं लाते तब तक उसका हमारा क्या ज्ञान अधूरा ही रह जाता है। तो उसके लिए चलिए हम पहले चलते हैं ध्यान में, अपने ही भीतर उतरते हैं और पात्रता लाते हैं उस ज्ञान को आत्मसात करने। तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को शांत बनाए। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, एक शुचो देश, एक पवित्र स्थान, यानी कि एक स्थान, शांत स्थान पर आसन ग्रहण कर लीजिए। पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों की उंगलियां उंगलियों में, और चश्मा पहना उतार के रख ले अपने पास। जल अगर ग्रहण करना चाहते हैं तो थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान में कभी कभी हमारे बहुत जो ब्रह्मरंध्र से जो है ऊर्जा हमारे अंदर उतरती है, तो कभी कभी वो हम उसको ज्यादा जो है हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। तो उसके लिए थोड़ा सा हमको जल ग्रहण करके ही बैठना चाहिए। आंखें कोमलता से बंद, हृदय में एक प्रसन्नता का भाव कि हम जो हमारी जो ये यात्रा है, हमारे भीतर की यात्रा, ये बहुत सुखद होने वाली है। बाहर की यात्राओं के लिए हमको कितना कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, लेकिन इस यात्रा के लिए हमें कुछ भी करना नहीं पड़ता। वास्तव में कुछ न करना ही ध्यान है। जब हम अपनी इंद्रियों के द्वारा कुछ भी नहीं कर रहे, बाहरी इंद्रियों के द्वारा और अपने भीतर,
उतर रहे हैं, भीतर की इंद्रियों के द्वारा हम जो है कहाँ कहाँ पहुंचते हैं। तो यस फ्रेंड्स, सीधे होके बैठे लेकिन अकड़ के भी नहीं, कंफर्टेबल होना हमारे लिए जो है बहुत जरूरी है। जितना हम अपना हमारा शरीर आरामदेह स्थिति में होगा, रिलैक्स होंगे जितना, उतना ही हम गहरे ध्यान में और जल्दी जा पाएंगे, जल्दी ही उस शांति का अनुभव कर पाएंगे जो हमारे भीतर की शांति है। तो अपने आप को शांत बनाइए, शांत शांत शांत। शिथिल छोड़ दीजिए शरीर को, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई टेंशन नहीं। उस समय के लिए अपने शरीर को भी कमांड दे, हे मेरे शरीर, मैं अब अपनी ही भीतर की यात्रा में जा रही, कृपया मेरा साथ दे। हृदय से नमन करें सभी गुरु मंडली को, सभी गुरुओं को, जो फिजिकल रूप में, जो नॉन फिजिकल रूप में हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं, जो जिनके साथ, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी प्रेरणा से, जिनके सानिध्य से हम दिनों दिन इस अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़े। सभी को हृदय से नमन। और अब हम ध्यान देंगे अपनी श्वासों पर। ये ध्यान की विधि आनापानसति सरलतम विधि है। ध्यान की बहुत सी विधियां, लेकिन ये विधि सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी बाहर का नहीं, इसमें हम केवल अपनी श्वासों पर ध्यान देते हैं। श्वासें जो कि हमारी सबसे अच्छी मित्र है, हमेशा हमारा साथ देती, जन्म के अंतिम क्षण से लेकर अंतिम क्षण तक। बस इन श्वासों पर हमें ध्यान देना है। हर एक अंदर आने वाली श्वास और हर एक बाहर जाने वाली श्वास निरीक्षण करें, कैसे ये श्वास अंदर आ रही है। जब ये श्वास अंदर आती है तो हम अनुभव करते हैं अपनी नासिका के अग्रभाग में हल्का से शीतलता के साथ ही श्वास अंदर आती है, और यही श्वास जब बाहर जाती है तो हल्की सी गर्माहट के साथ। स्वतः ही ये श्वास आती है और स्वतः ही बाहर भी जाती है। जब अंदर आती है तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने साथ लाती है, जिस ऊर्जा से हम ऊर्जावान बनते हैं। और जब बाहर जाती है तो हमारे अंदर की नेगेटिविटी, हमारे अंदर की अशांति, हमारे अंदर की यदि कोई वेदना है, पीड़ा है, उसको धीरे धीरे बाहर ले जाती है। हमें बस इन श्वासों के साथ ही जुड़ना है। न पास्ट के बारे में कुछ सोचना है, न फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना है। न भूत में जाना है, न स्मृतियों में खोना है, और न ही आगे की कल्पनाओं में खोना है। हमें इस क्षण को, जो कि बहुत अनमोल है, बहुमूल्य है, उसको
हमके सार्थक बनाना है। उस क्षण में अपनी श्वासों के साथ जुड़कर अपने ही भीतर उतरना है। जुड़ जाए इन श्वासों के साथ। हर एक अंदर आने वाली श्वास कोई गहरी श्वास नहीं, लंबी नहीं, छोटी नहीं, केवल और केवल प्राकृतिक श्वास, नेचुरल श्वास जो अपने आप आ रही है। हमें उसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ रहा। और फिर वही श्वास बाहर भी जा रही है। बस इनके साथ जुड़ जाइए और इनके साथ जुड़कर अपने ही भीतर धीरे धीरे गहरे उतरते चले जाए। श्वासं शरणं गच्छामि। मैं श्वासों के साथ जुड़कर अपने ही भीतर जाता हूँ। ध्यानं शरणं गच्छामि। मैं ध्यान में अपने ही भीतर की यात्रा करती। और इस यात्रा के द्वारा, अपने भीतर जाने के द्वारा हम अपने आप से जुड़ते हैं। हम अपने स्वस्वरूप का अवलोकन करते हैं, जो हम वास्तव में हैं। शांत होते रहिए। शांत शांत शांत। हर एक श्वास के साथ अपने ही भीतर गहरे उतरते चले जाए। गहरे और गहरे और गहरे। महसूस करें अपने भीतर की शांति। असीम अनंत शांति जो किसी भी बाहरी चीज पर आश्रित नहीं। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। सभी विचारों को छोड़ दीजिए। वृत्तियों का निरोध ही ध्यान है।
विचार यदि आ भी रहा है तो उसके साथ न संबंध बनाए, अपना ध्यान दोबारा से अपनी श्वासों पर ले आए। इस तरह हम धीरे धीरे अपने भीतर उतरते हैं। विचार धीरे धीरे स्वतः ही चले जाते हैं। शांत होते होते हम शून्यता की अवस्था में पहुंच जाते हैं। वो अवस्था जहां हमें अपने शरीर का, हमें अपने स्थान का, हमें समय का पता नहीं चलता। हम जुड़ जाते हैं उस दिव्य चेतना के साथ जो सर्वव्यापी है, जो सभी में है। उस चैतन्यता के प्रति चेतन होना ही वास्तव में ध्यान है। हम अनुभव करते हैं उस असीम आनंद का, सच्चित आनंद, जो हमारे भीतर का ही आनंद है। उस दिव्य चेतना के साथ एक होकर हमें प्राप्त हो रहा है। अनुभव कीजिए उस प्रेम को जो आपके हृदय में और भी अधिक अनुभव, सभी के लिए प्रेम, आनंदमय स्थिति, प्रेममय स्थिति, शांतिमय स्थिति। केंद्रित कीजिए इन शांति और प्रेम की वाइब्रेशंस को अपने हृदय स्थान और भेज दीजिए इन वाइब्रेशंस को सभी और सभी के लिए। सभी का व्यवहार एक दूसरे से प्रेममय हो। सारे विश्व में सब और शांति ही शांति। कहीं कोई ईर्ष्या, द्वेष, वैर का भाव न हो। इसी प्रेम और शांति के भाव को अपने हृदय में लेकर हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। सजग हो जाएंगे
अपनी भौतिक चेतना के प्रति सजग हो जाएंगे, अपने आसपास के वातावरण के प्रति, उस किसी भी प्रकार की ध्वनि के प्रति जो हमारे आसपास हो रही है, उस आसन के प्रति जहां आप बैठे हैं, अपने पूरे शरीर के प्रति अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं और हाथों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़ें। धन्यवाद दें उस दिव्य चेतना का। धन्यवाद सभी गुरुओं, धन्यवाद सभी मित्रों का, जिनके साथ मिलकर हमने यहाँ पर सामूहिक ध्यान किया और हम सभी ने अपनी ऊर्जा को बढ़ाया। एक छोटी सी प्रार्थना। अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओ डिवाइन, हमें असत्य से सत्य के मार्ग की ओर ले चलो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें नश्वरता से शाश्वतता की ओर ले चलो, हमें सभी प्रकार की शांति, हमें भौतिक शांति, भावात्मक शांति, मानसिक शांति, सभी प्रकार की शांति प्राप्त हो। धीरे धीरे दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें और आंखों को धीरे धीरे हाथों के भीतर ही खोलें। 5, 4, 3, 2, 1। और आहिस्ता से अपने चेहरे को सहलाते हुए एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। सभी ब्रह्म स्वरूप आत्माओं को मेरा ब्रह्म। खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा करवाया, वेरी नाइस। तो यस फ्रेंड्स, इस ध्यान की यात्रा के बाद अब हम चलते हैं थोड़ा सा ज्ञान की यात्रा में। तो हमने यहाँ पर देखा था 7वां अध्याय, इससे पहले का जो कि हमारा था ज्ञान विज्ञान योग, और उससे पहले हम लोग देख चुके हैं पहले के अध्याय जिसमें कि हमने ज्ञान की बातें भी करी, हमने कर्म के बारे में बातें करी, हमने ध्यान के बारे में बातें करी, है ना। और ध्यान के बाद हमने ज्ञान और विज्ञान की बातें करी, विशेष ज्ञान जो है हमने लिया। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है भगवान श्री कृष्ण जो है धीरे धीरे अर्जुन को ज्ञान के मार्ग पे, अध्यात्म के मार्ग पे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे, है ना। और हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि हम जब जैसे छोटे बच्चे को जिसको हम कुछ बताना चाहते हैं तो उसको धीरे धीरे ही ग्रेजुअली ही हम जो है समझाते हैं। ऐसे नहीं कि एकदम ही कोई गहरा ज्ञान देंगे तो समझ आने वाला नहीं है ना। जब हम ग्रेजुअली धीरे धीरे समझाते हैं तो वो हमारा ज्ञान जो है हमारे अंदर तक उतरता है। तो यही हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। आज हम शुरू करें अक्षर ब्रह्म योग। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टदो अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। तो सबसे पहले ये जो अध्याय है ये अर्जुन के प्रश्न से ही शुरू हुआ। तो अर्जुन जो है उसके मन में जो है जिज्ञासाएं हैं, है ना। तो जितनी हम जिज्ञासाएं करते हैं, जितनी हमारे मन में जो है जो हमने ज्ञान जो हमारे में आ गया उसके प्रति और जानने की इच्छा, जिज्ञासा क्या है,
हम अंदर से, हमारे अंदर से उठती है एक ललक, एक ऐसा मुमुक्षुत्व जिसको कह सकते हैं कि मैं बढ़ूं आगे, मेरे को और भी जानना है, मेरे को और जानना है। और जब ये जिज्ञासा होती है तो फिर गुरु के पास जब हम जाते हैं तो हमारी जिज्ञासाओं को वो अपने ज्ञान के द्वारा जो है वो शांत करते हैं। तो यहाँ पर भी ये सबसे पहले एक प्रश्न पूछा गया। तो उससे पहले भी हम यहाँ पर देखें कि 7वें अध्याय के जो अंतिम जो 2 श्लोक थे, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी सी अध्यात्म की बात की और वहीं पे उसको छोड़ दिया, है ना। जो अंतिम श्लोक हमने जो देखे थे उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। उसमें कहा गया, जरामरन् मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्वितः कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। तो कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है, यानी कि जो जिसको कि धीरे धीरे आत्मबोध हो जाता है, जो उस चेतना की तरफ बढ़ जाता है, वो पुरुष जो क्या है, वो जन्म और मरण इससे मुक्त होने का प्रयास करता है। वो ये जानता है कि ये जो हम संसार की तरफ रह रहे हैं, जो ये जो है, ये तो हमको कहाँ पर ले जाने वाला है। ये तो हमें आवागमन के चक्कर में, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, इसी चक्कर में ले जाने वाला है। क्यों? क्योंकि जितना हम संसार में जाएंगे उतना हम क्या है, भांति भांति के कर्म करेंगे। और जितना हम कर्म करेंगे तो क्या है, वो कर्मों के बंधन हमारे साथ जुड़ेंगे। और वो कर्मों के बंधन को, उसका प्रक्षालन करने के लिए हमको क्या है, हमको फिर कर्म करते हैं। और इस तरह कर्मों के बंधन हमारे में बंधते चले जाते हैं। हम उसके साथ जंजीर की एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी जुड़ती चली जाती है। तो लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो मुझे थोड़ा सा भी जानने का प्रयास करता है, मेरी शरण में आ जाता है, वो क्या है, वो फिर ब्रह्म को, अध्यात्म को, कर्म को जो है वो जान लेता है। धीरे धीरे आगे जो है बढ़ जाता है। और फिर वो जब बढ़ जाता है तो उसको पता चल जाता है, क्योंकि हमने कर्म योग में देखा था कि हमको कैसा कर्म करना है, हमको निष्काम कर्म करना है। हमको निष्काम कर्म करेंगे तो हमको बंधन में पड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम अपने आप को कर्ता नहीं समझेंगे। बंधन का कारण यही है कि हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। तो ये यहाँ पर कहा गया। और उसके अगले वाले श्लोक में भी यहाँ पर यही कहा गया, साधिभूताधिदेवं माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसा। तो वो यहाँ पर ये कहा गया कि जो भी मुझे आदिभूत, आदि देव और आदि यज्ञ के रूप में मुझे जान जाते हैं, यानी कि कैसे, आदि भूत यानी कि भौतिक जगत में, जो भौतिक जगत में भूलोक में कैसे रहा जाए, है ना, वो क्या है उसके बारे में जान जाते हैं। आदि देव यानी कि देवलोक, जो द्युलोक है, जो ऊपर का लोक है, उसके बारे में जान जाते हैं। और यज्ञ, आदि यज्ञ, जो यज्ञ के बारे में जानते जाते हैं, जो किस प्रकार हमको जीना है, क्या हमको करना है, ये इस रूप में जान जाते हैं। तो ऐसा जो युक्त चित्त वाला है, ऐसा विदुर युक्त चेतसा, जिस जो युक्त है, जिसको कि चेतना जिसमें की जागृत हो गई है, जो ये जान रहा है ये सारी चीजें, वो क्या है, वो अंत काल में भी मेरा ही ध्यान करता है और मुझे प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पर ये जो बातें आई, तो अर्जुन के मन में भी क्या है, ये जिज्ञासा है कि ये क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक अध्यात्म के बारे में और आदि भूत, आदि देव, आदि यज्ञ, ये सब नए से उसको लग रहे हैं। तो इसकी जिज्ञासा के साथ ही जो अगला अध्याय हमारा जो शुरू होता है, वो अर्जुन वाच के साथ शुरू होता है। और उसमें वो प्रश्न ही कर रहे हैं, श्री कृष्ण से प्रश्न के रूप में वो है, वो पूछ रहे हैं, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्मम पुरुषोत्तमम आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है अर्जुन के द्वारा कि हे पुरुष श्रेष्ठ, हे पुरुषोत्तम, आप क्या है, आप पुरुषों में उत्तम है। तो कृष्ण के लिए ये जो है, उनको
बताया जा रहा है, उनको संबोधन करके ये कहा जा रहा है कि हे कृष्ण, मुझे ये आप बताएं कि ब्रह्म क्या है, तद ब्रह्म क्या है, किम तद ब्रह्म, ये ब्रह्म जिसकी आप बात कर रहे हैं, पीछे के श्लोक में आपने बताया वो ब्रह्म क्या है, और किम अध्यात्म, ये जो अध्यात्म आप कह रहे हैं कि वो मुझे अध्यात्म में जान, वो जान जाएगा, तो वो ये अध्यात्म क्या है ना, किम कर्म, ये जिस कर्मों की आप बातें कर रहे हैं वो कौन सा कर्म है जो मुझे आप तक पहुंचाएगा। आदिभूतम, ये जो आदिभूत की बात कर रहे हैं आप, वो को क्या है, और किम प्रोक्त आदिदेवम, और आदिदेवम क्या है ना। तो ये सारी जो है इनका जो है, अब जो है आगे जो भगवान श्री कृष्ण जो है उसकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और आगे के श्लोकों में उसको बताएंगे। तो इस वाले को, हमारा जो ये वाला अध्याय है, इसको अभ्यास योग के रूप में भी जो है कहा जाता है। कौन सा अभ्यास, आध्यात्मिक अभ्यास। हम अध्यात्म के अभ्यास में हम इस अध्याय के साथ साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं, हमको पता चल रहा है कि अध्यात्म वास्तव में श्री कृष्ण के द्वारा क्या बताया जा रहा है, क्या है अध्यात्म, है ना। तो ये हमारे को यहाँ पर आगे के श्लोकों में बताया जाएगा। और इसी के साथ अगले श्लोक में भी ऐसा ही उन्होंने पूछा है, आदि यज्ञ कथम कोन्न देहेऽस्मिन् मधुसूदन, प्रियान काले च कथम ये क्यों असि नित्य आत्म भी। तो यहाँ पर भी ये कहा कि हे मधुसूदन, देखिए अलग अलग जो है संबोधन श्री कृष्ण को जो है किए जा रहे हैं। तो ये भी तो क्या है, आत्मीयता का प्रदर्शन करता है। हम भी जिसके प्रति हमारा जो प्रेम होता है, जैसे बच्चे होते हैं हमारे, तो उनको क्या है कभी कभी हम अलग अलग संबोधनों से बुलाते हैं ना। कई देखो घर के हमारे नाम जो अलग होते हैं, कोई प्रेम के नाम हमारे अलग अलग होते हैं, है ना। और नामों के द्वारा भी जो है बहुत कुछ पता चल जाता है। तो यहाँ पर भी अलग अलग संबोधन के द्वारा ये यहाँ पर कहा गया कि हे मधुसूदन, तो ये इस देह में जो अधियज्ञ है वो कौन है, इस देह में की बात, अब यहाँ पर देह में कहे कि आप अधियज्ञ की बात कर रहे हैं, तो इस देह में अधियज्ञ कौन है, और वो कैसे कैसे है, वो क्या, उसके बारे में आप मुझे सारा कुछ बताइए। और जो जितेंद्रिय हो गया है ना, जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है, कल्चर कर लिया है, जो वो वो क्या है, वो अंत काल में आपको किस प्रकार जानता है ना, वो किस प्रकार आपको स्मरण करे कि वो आप तक पहुंचे। क्योंकि हमने पहले देख रहे हैं, पहले के श्लोकों में हमने पिछले अध्याय में देखा कि जो अंत काल में आपका स्मरण करेगा, आपने बोला वो मुझ तक प्राप्त होगा। तो वो क्या क्या प्रयत्न किया जाए, क्या अभ्यास किया जाए कि हम अंत काल में, जब हमारा अंत काल आए, तो हमारी जो है स्मृति उस ब्रह्म में ही हो, हमारी स्मृति इस संसार की ओर ना हो, हम बहिर्मुखी न हो, हम अंतर्मुखी हो। तो यही यहाँ पर जो है, यहाँ पर बताया जा रहा है। और इस तरह जो है अर्जुन, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम सात उन्होंने जो है क्वेश्चन यहाँ पर जो है भगवान के सामने रखे हैं। और साथ ही वो प्रार्थना भी कर रहे हैं, है ना। हम जब किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हमको ऐसा नहीं है, हमको यहाँ पर साथ साथ फ्रेंड्स शिक्षा भी दी जा रही है कि हमको क्वेश्चन पूछने का भी एक ढंग होता है ना। ऐसे नहीं जाते ही हम जो अपने गुरु के सामने जाएंगे, किसी से भी जाते ही अपना क्वेश्चन अपने सामने रख दे, है ना, कि हमको ये नहीं पता और हमको ये बताइए आप, है ना, ऐसा नहीं। तो प्रार्थना के साथ यहाँ पे जो है वो कहा जा रहा है कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये मेरी जो जिज्ञासाएं है, ये जो है, वो मेरे जो है वो, मुझे आप ये जो संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो रहा है कि ये सब चीजें हैं क्या, मैं जानना चाहता हूँ, तो ये कृपया आप मुझे, आप ही बता सकते हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, है ना। आप मुझे बताएंगे तो ये मुझे आप बताएं। तो ये इसके साथ ये अध्याय शुरू होता है। और बहुत ही जो अक्षर पर ब्रह्म, हम जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ना। अक्षर, अक्षर क्या है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो अनादि है, अनंत है, जो कब से है इसका भी कुछ पता नहीं, तो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, ऐसा। और अक्षर पर ब्रह्म,
उस पर ब्रह्म की यहाँ पर बातें जो है, परा की बातें जो है, हम यहाँ पर जो है आगे भी देखेंगे। तो ये हमको यहाँ पर आगे अब भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को ज्ञान देना धीरे धीरे जो शुरू किया। तो अगला श्लोक जो हमारा आता है श्री भगवान वाच के रूप में, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संगीता। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्म है, ये जो ब्रह्म की बातें जो मैं तेरे को बताने वाला हूँ, वो क्या है, वो अक्षर है, उसका कभी क्षय नहीं होता। अक्षर मतलब उसको कम भी नहीं होता, वो उसका अव्यय भी नहीं होता, है ना। कोई भी चीज है जो हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो है उसकी कमी आती जाती है ना, आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन अक्षर जो है, जो ब्रह्म की बात यहाँ पर की जा रही है, वो अक्षर है, उसका कभी क्षय क्षय नहीं होता, वो तो हमेशा जो है शाश्वत है, इटर्नल है और परम है, उससे ऊपर और कोई बात नहीं है, वो तो परम है, श्रेष्ठतम है वो, है ना। तो ये बात कही, और उसकी उसका जो स्वभाव है वो कैसे है, कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, ये ही जो है, इसको ही क्या कहा जा रहा है, इसको ही अध्यात्म है। अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। अध्यात्म को हम कैसे समझ सकते हैं, अपने स्वयं का अध्ययन करना। हम एक तो अध्ययन करते हैं जो बाहर का अध्ययन करते हैं, है ना। संसार में हम तरह तरह के ज्ञान अर्जित करते हैं जो संसार को में हमको रहने के लिए जरूरी है। हम तरह तरह के स्किल्स सीखते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, तो वो हमको कहाँ ले जाता है, संसार की ओर हमको आगे बढ़ाता है ना। लेकिन अध्यात्म क्या है, जो हम अपना अध्ययन करना, अपने ही भीतर जाके अपने आप को जानना, है ना। तो ये बताया गया, और ये बताया गया भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म संचित, कि जो प्राणियों का जो अस्तित्व है, जो अभिव्यक्ति है, जो कुछ भी प्रकट हो रहा है, जो कुछ भी कैसे उसका इवोल्यूशन हो रहा है, कैसे उसका विकास हो रहा है, कैसे ये जो सब कर्म आगे के आगे बढ़ रहे हैं, सब तरह के कर्म जो हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, उसके बारे में जो है ये मैं जो है तुमको जो है धीरे धीरे बताऊंगा। और इन सबको जानना ही वास्तव में अध्यात्म है, क्योंकि इन सबको जानकर ही तो हम अपने आत्मा को जान पाएंगे, है ना। तो यही यहाँ पर बताया गया, और यही जो अध्यात्म की बातें यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता में कही जा रही हैं, और यही अध्यात्म की बातें हमारी क्या है, सनातन काल से हमको जो है, हमारी जो स्क्रिप्चर्स है, हमारे जो वेद है, उपनिषद है, इन सब में हमको यही बातें जो है बार बार जो है बताई गई। हम वेदों की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि याज्ञवल्क्य जी ने भी अपनी जो है गार्गी उनकी पत्नी है, उनको भी यही बातें जो है बताई, कि जो सभी में जो है ब्रह्म है। वास्तव में हमको जब यही ज्ञान हो जाना कि ये जो ब्रह्म की बातें जो हम कर रहे हैं वो सभी में, वो अनादि है, अनंत है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो है नहीं, सर्वव्यापक है, उस चेतना की बातें जो है ये यहाँ पर जो बताई जा रही है ना। और उसको क्या ऐसा भी है कि उसको हम अपने ही द्वारा जान पाएंगे। अध्यात्म क्या है, अपने ही द्वारा अपने को जानना। तो यही बातें जो यहाँ पर बताई जा रही है कि जो ब्रह्म है, ये जो अक्षर है, ये अनक्ष जो परम पुरुष है, जो विराट रूप जो है, वो ही हम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो जानेंगे। और विसर्ग किसको कहा जाता है, विसर्गा मतलब जो बहुत ही शुभ कर्म है, जो कि हमको ऊर्ध्व गति की ओर हमारे जो कर्म हमको लेके जाते हैं, है ना। जैसे विसर्ग होता है, जो विसर्ग होता है, जो बिंदु दो होते हैं, वो जिसके साथ जुड़ जाते हैं वो उसका ही स्वरूप लेते हैं, उसका अपना कोई जो है प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, है ना। जो बिंदु है जिसके साथ ह की वो जुड़ जाते हैं जिस अक्षर के साथ, तो उसी के स्वरूप में हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम ब्रह्म के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारा स्वरूप भी कैसा हो जाएगा, उसके जैसा हो जाएगा, हम भी उसी में एकत्व हमारे को हो पाएगा। तो आगे यहाँ पर कहा गया, अधिभूतम क्षरो भावा पुरुषो पुरुषश्चाधिदेवतम अधियज्ञो हमेवाना देहे देह भृतांबरा। तो वो भी यहाँ पर वो भी यहाँ पर उनको कैसे संबोधन कर रहे हैं, वो भी ये कर रहे हैं, हे नरश्रेष्ठ अर्जुन,
ये जो तुम्हें जो ये अधिभूत, यानी अधिभूत क्या है, जो भूत, जो हमारा जो यहाँ पे भौतिक ज्ञान है, जो तत्वों का ज्ञान है, वो जो है वो मेरी ही जो है प्रकृति का ज्ञान है, वो मेरे ही द्वारा जो है बनाया गया है। और ये जो पुरुष और आत्मा आदि देव का ज्ञान जो है वो भी मेरे ही द्वारा जो है, सारा कुछ जो है मेरे ही द्वारा है। और इस शरीर में जो हम आत्मा के रूप में देख रहे हैं, जो अंदर से जो चेतना के रूप में हम देख रहे हैं, वो भी यहाँ पर कहा गया कि वो आदि यज्ञ भी वो क्या है, वो भी मैं ही हूँ, है ना। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो पुरुष के रूप में जो बताया जा रहा है कि जो शरीर के अंदर जो पुरुष श्रेष्ठ है, जिसके द्वारा कि ये सारा हमारा जो शरीर चल रहा है। और हमने सांख्य में भी पुरुष और प्रकृति के रूप में हमने देखा था कि एक पुरुष है और उसके द्वारा जो ये सारी, उसकी शक्ति के द्वारा, माया शक्ति के द्वारा ये जो सारी सृष्टि की रचना की गई, जो कि हमारे सामने व्यक्त के रूप में है, वो भी क्या है, वो भी उसी के द्वारा संचालित है। और यही हमने पिछले अध्याय में भी देखा था। क्या देखा था कि ये परा और अपरा दोनों ही मेरे ही स्वरूप है। जो अपरा है, जो अष्टधा प्रकृति के रूप में है, जो पंचभूत है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और उसके साथ साथ मन बुद्धि और अहम का भाव, ये जो है अष्टधा प्रकृति है। और इससे जो परे है, जो इससे भी अव्यक्त के रूप में है, जो परा प्रकृति है, उसने ही इसको धारण किया हुआ है। और दोनों ही हमारे लिए, उस दोनों का ही ज्ञान होना जरूरी है। और दोनों ही किसके हैं, जो अव्यक्त से भी अव्यक्त है, उस क्या है, उसके द्वारा ही ये जो सारा कुछ यह हो रहा है। तो ये हमने जो सारी हमने पहले भी देखी। अगले श्लोक में कहा बहुत ही अच्छा श्लोक है, अंत काले च मामेव स्मरण युक्त्वा कलेवरम य प्रियाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशया, है ना। तो यहाँ पर फिर से यही कहा जा रहा है कि जो अंत काल में, जब प्रयाण काल हो, जब हमारा शरीर को देह त्यागने का समय हो, जब हमारी चेतना जो है इस शरीर से निकल के जो है हमारी अगले अगले पड़ाव की ओर जा रही है, क्योंकि मृत्यु क्या है, ये अंत नहीं है। हम ये अगर जाने कि अगर हम ये कहें कि मृत्यु, देह का मृत्यु हो गया तो अंत है, वास्तव में ये अंत तो है नहीं। ये तो हमारी एक लंबी वाली जर्नी है, लंबी जी यात्रा का एक पड़ाव है ना। हमने देखा है कि जिस प्रकार जो है हम पुराने वस्त्र उतार के नए पहन लेते हैं, उसी तरह ये आत्मा क्या है, इस शरीर को त्याग के एक नया शरीर धारण कर लेती है, आगे की यात्रा पे अपनी चल जाती है, और अनुभव ग्रहण करने के लिए उसी तरह का शरीर धारण करती है ना। तो यही है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय, जब ये शरीर त्यागने के समय जो मेरा स्मरण करता है, मेरे मेरा स्मरण का स्वरूप वास्तव में ये है कि मेरे ही भाव स्वरूप को प्राप्त करता है। मेरे ही जो भाव है, उस चेतना को, उस ब्रह्म को जो है, उस भाव में जो रहता है, तो वो मुझे ही प्राप्त होता है, वो मुझे ही, उसका एकत्व मुझसे ही हो जाता है ना। और इसमें कोई भी, और साथ ही वो कह रहे हैं ना से यत्र संशय, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। क्योंकि कोई भी बात हमको कही जाती है तो कई बार हमको ऐसे थे, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है ना। हमारे दिल में भी कई बार हम संशय उत्पन्न होते हैं कि कोई हम कार्य करते हैं तो उसमें ऐसा मे बी दिस विल हैपन और मे बी दिस विल नॉट, है ना। तो ये ऐसा नहीं, तो यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल पक्के रूप में ये कहा कि इसमें कोई भी संशय है नहीं, कि जो अंतकाल में जो मेरे भाव में रहेगा, उस चैतन्यता को अपने भाव में जो जानेगा कि मेरा वास्तव में स्वरूप है क्या, तो वो मेरे को ही जो है वो प्राप्त होगा। तो ये यहाँ पर बताया गया। और फिर आगे अगले श्लोक में भी यही बताया गया, इसके साथ का ही एक्सटेंशन के रूप में है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भव भावित, है ना। तो यहाँ पर फिर से देखिए एक दूसरा संबोधन, कौन्ते, हे कुंती के पुत्र, है ना। उसको याद, उनको दिलाया जा रहा है कि आप कुंती के पुत्र है, जो कितनी धैर्यवान है, जो पृथ्वी की पुत्री के रूप में जिनको की माना जाता है। तो
तो ये यहाँ पर फिर उन्होंने कहा, उसी बात को ये बता रहे हैं कि जिस जिस भाव में जो जो अंत काल में जो मनुष्य शरीर त्याग करता है, उसी भाव को जो वो प्राप्त होता है, क्योंकि सदा उसी भाव में वो हमेशा रहते हैं। क्योंकि हमने देखा भी है, कोई जैसे कोई जो संसार में बहुत सारे लिप्त होते हैं, उनको अंत समय में भी अपनी कोई बिजनेसमैन है तो उनको अपने बिजनेस के बारे में ही वो सोचते हैं, है ना। जो कुछ भी स्मरण जो है, क्योंकि अंतकाल किसी को पता नहीं है हमारा कौन सा अंतिम क्षण हमारा होने वाला है। तो अगर हमारा स्वभाव में ही होगा उसका स्मरण करना, उस चेतना में रहना, तो ही हमारा जो अंतिम क्षण में हम वैसा कर पाएंगे। नहीं तो क्या है, जिस प्रकार की हमारी जो डिजायर्स होंगी, जो तृष्णाएं होंगी, जो जिनको हम संसार में अभी पूर्ण हो नहीं पाई, उनकी तरफ हम भागेंगे। जो हमारी हृदय में कल्पनाएं होंगी, जिनकी हम कल्पनाएं करते रहेंगे, या हमारी कुछ पुरानी स्मृतियां होंगी, उसके अंदर डूबे रहेंगे, तो हम क्या है, दोबारा से हमको फिर वैसा ही शरीर मिलेगा, है ना। दोबारा से हम फिर उन्हीं बंधनों में पड़ेंगे। तो ये यहाँ पर हमको ये बताया गया कि प्रत्येक जो व्यक्ति है, जो क्योंकि जो उसकी जैसा वो संसार में जीता है, जैसा वो रह रहा है, वो ही उसका जो क्या है स्वभाव बन जाता है ना। तो स्वभाव जैसा बन जाता है तो वो स्वभावतः ही वैसा कार्य करता है ना। जिनका स्वभाव हमने देखा है फ्रेंड्स, गुस्से का होगा ना, तो थोड़ा सा भी करने भी वो गुस्से वाला हो जाएगा। जिसका प्रेम का स्वभाव है, वो ये नहीं देखेगा कि सामने वाले को मैं जानता हूँ नहीं जानता, वो सबको प्रेम ही बांटेगा, है ना। तो ये हमारे स्वभाव में ही आ जाता है। तो यही बात यहाँ पे कही गई कि निवेश का वैसा ही स्वभाव हो जाएगा, और वो जो अंत काल में जैसे स्वभाव में अपने जो रहेगा, वो वैसा ही वो उस समय जो है छोड़ेगा, देह का त्याग करेगा, और अंत काल में जैसे स्वभाव में देह का त्याग करेंगे, वैसा ही हमारा आगे की यात्रा भी होने वाली है। तो ये यहाँ पर बहुत सी अच्छा बताया गया। एक श्लोक और ले लेते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धे च मयि अर्पित मनोर्बुद्धिर् मैं वैश्यस्य संशयम्। तो यहाँ पर यही यही फिर से दोहराया जा रहा है कि इसलिए सारे समय ही, है ना, कोई भी ऐसा समय ना हो जबकि उसका हम स्मरण ना रखें। जब जब हमको जब भी हमको किसी भी क्षण ऐसा ना हो कि हम ये शरीर है, हमको हर एक समय ये ध्यान रहे कि मैं तो वही चेतना का स्वरूप हूँ, मैं तो वही ब्रह्म हूँ। और ये सब कैसे होगा, जब हमारा वो उन्होंने बताया गया है कि मई अर्पित मनोर बुद्धि, जो अपने आप को, जो अपने आप की लॉजिक थिंकिंग में नहीं रहेगा, है ना, जो अपनी बुद्धि अपने मन को जो मुझे समर्पित कर देगा। मुझे समर्पित करने का मतलब यही है कि जो जैसा कि कहा जा रहा है, उनके द्वारा जो कुछ भी बताया गया, जो कुछ भी ज्ञान हमको मिल रहा है, उसके ऊपर हम जब चलेंगे, उसका हम जब आचरण में लाएंगे, है ना। तो ये बात यहाँ पर कही गई कि उसको जो जो भी हम कर्म करें अपने जो है, उसको अपनी आत्मा की आवाज को सुन के, उस चैतन्य को ध्यान में रख के अगर हम जो करते हैं, तो हमारे को क्या है, हमको प्रयाण काले जब हमारा अंतिम क्षण भी आता है, मृत्यु के समय भी आता है, तो हमारी वही भावना हमारे में रहती है। तो यही बात कही जा रही है। और क्योंकि हमको ये नहीं भूलना है कि ये जो हमारा जो गीत श्रीमद् भगवत गीता कहाँ सुनाई जा रही है, युद्ध के मैदान में। और अर्जुन को क्या प्रेरित किया जा रहा है, किसके लिए, युद्ध के लिए, है ना। तो वो क्या, इसीलिए उनको वास्तव में इसका भाव यही है कि अगर जो भी तू युद्ध भी करेगा तो उठ जा, युद्ध भी जो तू करेगा तो वो क्या है, वो मेरे ही भाव से, जो तेरा स्वभाव है उसी रूप में तू करेगा। तेरी जो मन और बुद्धि होते हैं, वो तू कर्म करने वाला अपने आप तू करता है ही नहीं। अपने मन और बुद्धि को तो तू मुझे समर्पित कर दे। तो यही भाव यहाँ पर वो बार बार जो है बताया जा रहा है। तो यहीं तक आज ये ले लेते हैं। तो धन्यवाद श्री कृष्ण चेतना को, धन्यवाद सभी मित्रों को मेरे को इस प्रकार सुनने के लिए। और जो ज्ञान है श्री कृष्ण मेरे माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए मैंने प्रयास किया। धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद इंदु मैडम।
बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट ये अध्याय है, अक्षर ब्रह्म योग। तो बहुत अच्छा बताया है कि कर्म योग में भी ब्रह्म की बात कही गई थी। इसमें है कि ब्रह्मापर्ण ब्रह्म हवि ब्रह्म ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मा समाधिना। तो ब्रह्म कर्म रूपी समान बुद्धि वाला को ही वही ब्रह्म को पामता है। तो उसको तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि ब्रह्म, यहाँ भगवान ने बहुत शब्द बताया कि ब्रह्म क्या है और कर्म क्या है और अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या है। और बाद में ये भी अर्जुन ने क्वेश्चन किया कि अधियज्ञ क्या है, क्या प्रकार है, और अंतकाल में मरण जो होता है तो मुझे कैसे प्राप्त होता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन अर्जुन ने कहा, हमारे सबके लिए ये जरूरी है। अर्जुन ने तो सही कहा, लेकिन हमारे मन में भी ऐसा क्वेश्चन का समाधान नहीं मिलता। तो ये समाधान के लिए भगवान ने अक्षर ब्रह्म योग नामना अध्याय में भगवान ने बहुत अच्छी बात सरल भाषा में बताया है कि पर ब्रह्म मात्र एक सत्य है। जब सृष्टि नहीं रहती, मात्र केवल ब्रह्म रहता है, वो शाश्वत है, कभी मरता नहीं है। तो ये ब्रह्म की बात बहुत उन्होंने कही कि भाई तू ब्रह्म को जान पहले। तो भगवान ने ब्रह्म की बात बता दिया कि जो परमात्मा जो है वही ब्रह्म है, यानी कि निर्गुण निराकार। जो परमात्मा को हम दो प्रकार से बचते हैं, तो निर्गुण से और एक निराकार से, उसको ही परमात्मा को ब्रह्म कहते हैं। तो भगवान ने बहुत अच्छा बताया। और एक भगवान बोले कि स्वभाव चैतन्य अध्यात्म है। और कर्म की तो बात बहुत अच्छी तरह से बताया, कर्म बहुत गहरा है। कर्मवाद, मनुष्य के लिए कर्म करना जरूरी है, पर कौन से कर्म करना, कैसा कर्म करना, ये सब बुद्धि दी गई है। तो प्राणी को उत्पन्न करने वाली सृष्टि को कर्म किया है, भगवान ने ये स्पष्ट बात बताया है। और भगवान ने ये भी कहा कि मेरा स्मरण करते करते कर मनुष्य जो अंत में उसका मरण हो जाता है, देहांत, तो मेरा स्वरूप को वो पामता है। तो भगवान ने बहुत अच्छी तरह से बताया, और आपने भी ये बहुत अच्छा बताया कि अर्जुन, मैं पहले अंतकाल के विषय में अपना नियम सुनाता हूँ। जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो बहुत अच्छा है ये। हे कुंती नंदन, मनुष्य अंत समय जिस जिस भाव को स्मरण करता है और वो शरीर छोड़ता है, तो ये भाव से सदा भावित हुआ उसी भाव को ही प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए तो ये बहुत अच्छा है कि भाई आप भजन का स्मरण करो, ध्यान करो, हमारा मन जो है किसी वहाँ चला न जाए। तो इसलिए तो हम ये ध्यान करवाना क्यों, क्योंकि मन को भटकना नहीं देना है, मन को शून्य करना है, खाली करना है। विचारों को थॉट जो आते रहते हैं, तो जब हम अंत समय में हम पथारी में शायद होंगे, या ऐसे भी लोग चले जाते हैं, अटक से चले जाते हैं, कोई अकस्मात से चले जाते हैं, या कोई मरण तो है ही जन्म से। भगवान ने बोला है कि जो मनुष्य का जो जन्म हुआ है उसका मरण भी नक्की है, और मरण के बाद जन्म भी नक्की है। तो मनुष्य जीवन में जो हमको सोते समय बहुत सारे विचार आते हैं, इतने सारे थॉट रहते हैं, बुरे थॉट आते हैं, और कभी कभी अच्छे भी थॉट निकलते हैं, अच्छी भावना भी होती है, कभी तरफ किसी के तरफ बुरी भी भावना होती है।
तो ये सब थॉट को मारने के लिए, ये थॉट कम करने के लिए ध्यान जरूरी है। तो आपने बहुत अच्छी तरह से ध्यान करवाया। इसमें ध्यान से लगभग पहले 30 का 35 थॉट आते हैं 1 मिनट में। तो जितना ध्यान करेंगे, तो ये भगवान ने छठा अध्याय में ध्यान योग में बारे में बहुत अच्छा समझाया कि आप ध्यान करिए, योगी बने, ऋषि बने, महर्षि बने, बराबर। तो इसमें भगवान का नाम लेना जरूरी है। पल पल चला जाता है हमारा। तो एक 4 सेंटेंस का भजन है गुजराती में, मैं गा लेता हूँ Yes. कि हाँ भाई जी। हमको कहा जाता है, तारी एक एक पड़ जाए लाखनी, तू तो माड़ा रे जपीले मारा रामनी। तारी एक एक पड़ जाए लाखनी, तू तो माड़ा रे जपी रे मारा रामनी। खाली आव्या खाली जाशो, खाली आव्या खाली जाशो, साथे लाव्याशु लई जाशो, साथे लाव्याशु लई जाशो। जीवन धन्य बनावो भक्ति भावथी, तू तो माळा रे बजिले मारा रामनी। तारी एक एक पड़ जाए लाखनी, तू तो माळा रे बजिले मारा रामनी। झूठी बाजी झूठा खेल, मनवा मारू तारू मेल। झूठी बाजी झूठा खेल, मनवा तारू मारू मेल। तू तो छोड़ी देने चिंता आका गामनी, तू तो माळा रे बजिले मारा रामनी। तारी एक एक पड़ जाए लाखनी, तू तो माळा रे बजी रे मारा रामनी। भक्ति खांडा केरी धार, भक्ति खांडा केरी धार, નથી ઊંઘણશીનું કામ, નથી ઊંઘણશીનું કામ। જેને લાગી રે લગન ભગવાનની, તું તો માળા રે જપી લે મારા નામની। જેને લાગી રે લગન ભગવાનની, तू तो माळा रे जपीले मारा रामनी। तारी एक एक पड़ जाए लाखनी, तू तो माळा रे जपी रे मारा रामनी। राजा रंगीला रण छोड़, राजा रंगीला रण छोड़, मारा चीतड़ानो चोर, मारा चीतड़ानो चोर। नंदू चीती ने चालो जम केरा मार थी, तू तो माळा रे बजिले मारा रामनी। तारी एक एक पड़ जाए लाखनी, तू तो माळा रे बजिले मारा रामनी। बहुत अच्छा ये भजन है कि हमारी एक एक पल जा रही है। हर रोज एक एक समय, एक एक दिन कम हो रहा है जिंदगी का। तो ये भगवान ने यही बोला है कि भाई तू मेरा स्मरण कर, मुझ में रहे, मेरा मेरा में मन लगाओ, हैं तो ही तेरा भाव अच्छा बना, तो मुझे प्राप्त होगा। तो मुझे प्राप्त होगा यानी कि हम भगवान जैसे बन जाएंगे। तो वो प्राप्त करने के लिए भगवान ने बहुत अच्छी तरह से अध्याय 8 में ब्रह्म योग नाम नो अध्याय बहुत अच्छा बताया है कि भाई अक्षर ब्रह्म योग बहुत अच्छा है। तो ब्रह्म को जानना है, ब्रह्म यानी कि आत्मा को जानो, जो मरता नहीं है, अविनाशी है, शाश्वत है। तो आत्मदृष्टि से हम सबको देखेंगे और आत्मा भाव में ही रहेंगे, तो ही हमारे अच्छे कर्म बनेंगे, बुरे कर्म नहीं बनेंगे। तो बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैडम, इंदु मैडम, थैंक यू धन्य थैंक यू थैंक यू। यहाँ गीता प्रेमियों को भी मेरा खूब खूब नमन।
आदर भाव। और धन्यवाद अनिल जी, आपने बहुत ही सुंदर जो भजन गाया उसके लिए तो बहुत बहुत आभार है आपका, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। और गीता मैडम गीता मैम। तो कुछ बहुत नहीं लिखते नहीं, हैं। सो वेल सेड, बहुत ही अच्छी तरह से मैडम डिस्क्राइब किया। वेरी वेरी नाइसली मैडम डिस्क्राइब्स। और बस अपना माइंड इंटेलेक्ट सब कुछ उसको सरेंडर करना चाहिए, एक समझ में आएगा, राइट? वी हैव टू सरेंडर टू हिम। मॉर्निंग, सुबह उठते उठते रात सोते तक उसको ही ध्यान में रखते हुए, परम ब्रह्म को ही ध्यान करते हुए हम सभी काम करेंगे और टोटल सरेंडर करेंगे। सो इवन एट द टाइम ऑफ डेथ ही इज देयर फॉर अस। इजी है हाउ टू रिमेम्बर हिम एट द टाइम ऑफ डेथ। सुबह से लेके रात तक उसको ही याद, उसी की याद में हम सभी काम करना चाहिए एंड सरेंडर टू हिम। वेरी नाइस। सर का तो एक एक गाना बहुत ही अच्छा है, भजन एक हाँ एक फिल्म सॉन्ग की बेस्ड है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। yes। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। कुछ कहना है गीता मैडम? बोलिए बोलिए, कुछ आपको याद आ जाता है और नहीं नहीं फिर आपकी मेमोरी बढ़ जाती है। नहीं, वेरी नाइसली है, वही है ना मैडम ने वेरी इजीली सरल, इसमें लूसिड लैंग्वेज बोलते हैं, सरल भाषा में कह दिया। वेरी नाइस, कोई डाउट नहीं है। ऑल 6 वर्सेस आर सो क्लियर, उसको ही याद रखना चाहिए। वी हैव टू थिंक अबाउट दैट परब्रह्म ऑल द टाइम। वेरी नाइस। थैंक यू। बिल्कुल थैंक बिल्कुल। तो धन्यवाद गीता जी। तो वंदना जी कुछ कहना चाहती है? नहीं तो मैं एक भजन छोटा सा सुना देती हाँ बस हूँ। बस वंदना भजन जी से पहले बोलते वंदना रहे, जी कुछ ध्यान में कहना हो। चाहती है अगर? नहीं, बोलो। बोलो बोलो। तो हमको अब यही बात आ रही है कि हमको उसके साथ संबंध जोड़ना है ना। हमको संबंध किसके साथ जोड़ना है? उस पर ब्रह्म के साथ। और उस पर ब्रह्म का ही एक स्वरूप जो है, जो आज का दिन तो वैसे भी बहुत अच्छा दिन है ना। अवतरण दिवस जिसको कह सकते हैं हम, श्री कृष्ण का जन्म दिवस तो नहीं, अवतरण दिवस हमको कहना चाहिए, है ना। जन्म तो क्या है कि जन्म मृत्यु के उसमें तो पढ़ते हैं, तो भगवान का तो अवतार ही होता है। यस यस, तो सही बात। यस, तो उसके साथ हम संबंध बनाएं, तो उसके साथ संबंध बनाएंगे तो क्या होगा? बंसी वाले से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्यारे मोहन से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसको हरदम आनंद ही आनंद है। तो उसके लिए करना क्या है हमको? झूठी दुनिया से करके किनारा, लेके सच्चे उस ब्रह्म का सहारा। झूठी दुनिया से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जो उसकी राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है और त्यों भी वाह वाह है। जिस हाल में वो रखे उसमें हम राजी रहे, है ना, उसमें आनंद रहे। हमको न सुख और दुख दोनों एक समान, हमको लाभ हानि दोनों एक समान, अनुकूल प्रतिकूल दोनों एक समान, कुछ भी अलग है नहीं। जब हम इस भाव में आ जाएंगे तो क्या होगा? जो उसकी रजा में रजामंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उस ब्रह्म से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। फिर वो कैसा हो, उसका स्वभाव कैसा हो जाता है? जो उसकी रजा में रजामंद हो जाता है, निंदा चुगली न उसको सुहावे, निंदा चुगली न उसको सुहावे। बुरी संगत की रंगत न आवे, बुरी संगत की रंगत न आवे।
अच्छी संगत ही जिसको पसंद है। सज्जन संगत क्या है? यही तो है। हम जब हमारा भाव अंदर से बदल जाता है, हमको वैसे ही लोग अच्छे लगने लग जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि जगत में हमको और लोग मिलते नहीं, या जगत में हम जगत से हम अलग ही हट जाते हैं। जगत में हम रहते हैं, लेकिन हमारे अपने आप से हमारी जो संगति है, और क्या भी जाता है ना कि अगर किसी को जानना है, तो अगर इसको वास्तव में किसी को जानना है, तो उसके मित्र उसके कैसे हैं उससे पता चल जाता है ना। वो कैसी पुस्तकें पढ़ता है उससे पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कैसा है ना। तो अच्छी संगत ही जिसको पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उस ब्रह्म से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। ईर्ष्या बैर न जिसको सुहावे, ईर्ष्या बैर न जिसको सुहावे। भक्ति निष्काम करना जो चाहे, कर्म निष्काम करना जो चाहे, उसकी भक्ति ही जिसको पसंद है, उसका ध्यान ही जिसको पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसको हरदम आनंद ही आनंद है। विषय भोगों में मन, विषय भोगों से मन को हटावे, विषय भोगों से मन को हटावे। दुनियादारी में मन ना लगावे, उसमें लिप्त नहीं होना। हमको संसार के सारे कार्य करने हैं, लेकिन उसको आसक्ति के साथ नहीं करना, है ना। दुनियादारी में मन ना लगावे। प्रेम प्राप्ति की जिसको उमंग है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रेम प्राप्ति की जिसको उमंग है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उस चेतना से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। आज मेरा थोड़ा गला भी ऐसा है, पर मैंने अपने भाव प्रकट किए। वास्तव में अगर हम आनंद में रहना चाहते हैं, तो हम किससे संबंध बनाए? बस एक उससे संबंध जोड़ ले, बस, और हमको कुछ चाहिए नहीं। जब हम उससे संबंध जोड़ लेते हैं, तो हम वैसे ही बन जाते हैं, है ना। धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए। खूब खूब धन्यवाद। बहुत अच्छा भजन था आपका। हमेशा आनंद में रहना है और परमात्मा को प्राप्त करना है। और परमात्मा का अवतरण होता है, जन्म नहीं होता, क्योंकि वो तो जन्म मरण से चक्र से न्यारे हैं। वो तो ऊपर है। जन्म मरण उसको परमात्मा को लगता ही नहीं। उसका जन्म है नहीं है और मृत्यु भी नहीं है। वो तो अविनाशी शाश्वत है। तो ये तो लीला करके आए, इसलिए हम उसका बर्थडे मना रहे हैं। बाकी उसका स्वरूप तो ब्रह्म ही है। तो आपने समान की बात कही सब में, तो यहाँ समानिव आकृतिः समाना हृदयानिव समान वस्तुवो मनः यथाव सुसहासति, यानी कि हमारे सबके विचार एक बनो, हम सब एक बने और नेक बने। हमारा सबका मन अंतःकरण समान बने और हृदय मन भी हमारा सबका एक बने, यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम बने। तो यहाँ हम सेशन समापन करते हैं और आखिर में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहनावतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरि ओम तत्सत।
हरि हरि ओम ओम तत्सत हरि हरि ओम ओम तत्सत ओम हरि ओम शांति 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 ओम शांति। शांति शांति शांति।